बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट पर मौजूद हैं और आज हम आपको लाहौर स्मार्ट सिटी का कंप्लीट जो स्ट्रीट व्यू है वो दिखाएंगे और इसमें जितनी भी कंस्ट्रक्शन अभी तक हो रही है उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। अभी आप अगर देख सकें तो हम इस तरफ आपको दिखा रहे हैं कि ये सेक्टर ए का फैमिली पार्क है जिसमें फैमिलीज़ मौजूद हैं, बच्चे झूले इंजॉय कर रहे हैं और फैमिलीज़ जो है वो अपनी जो है वो फरासत के लम्हात जो है फ़रागत के लम्हात जो है वो यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। और इसके अलावा ये देखें आपकी जो फैमिली पार्क है उसके दोनों अतराफ़ में बहुत ही खूबसूरत किस्म के कंटेम्प्रेरी विलास जो है वो इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं। ये विलास अभी तक सेल नहीं किए गए, लेकिन ये जो विलास हैं ये बुनियादी तौर पर जो है वो इनकी डेवलपमेंट जो है वो ऑलमोस्ट अपने फाइनल फेज़ में पहुंच चुकी है। और उसके साथ अगर आप यहाँ पे देखें तो एक बहुत ही बड़ी और ख़ूबसूरत तरीन जो है वो सेक्टर ए की मास्क जो है वो आपको ये नज़र आ रही है। इसके अलावा जो ये पार्क है इसके चारों तरफ में जो है वो पार्क फेसिंग विलास नज़र आ रहे हैं। जी शाह जी, ये डेवलपमेंट के हवाले से साथ साथ नाजरीन के लिए एक्सप्लेन करें कि आपको ये डेवलपमेंट कैसी लगी और ये कौन कौन सी चीज़ें जो है वो उनको हम अपने कैमरे की आंख से लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए, हमारा जो फोकस था ना आज की वीडियो बनाने का मेन मकसद वो एग्जैक्टली यही था कि हम जैसा कि हम भी अपने नाजरीन की तरह जो है वो वीडियोस देखा करते थे और ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट की हमें भी कोई एज सच आइडिया नहीं था। तो आज की ये डेवलपमेंट देखने के बाद हमें ये अंदाज़ा तो हो गया है कि हमारे जो कंसर्न्स थे कि एक तो चीज़ डेवलप करके डिलीवर की जाए, सेकेंडली उसकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो कैसी है। तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी तो आप बात ही ना करें ना। रोड्स की इतना बड़ा नेटवर्क है और इतने वाइड रोड्स हैं कि अगर एक आम बंदा ये सोचे कि रोड्स के जो इन्होंने इतनी वाइड रोड्स दी हैं उस पर भी ये कंस्ट्रक्शन कर सकते थे। लाइकवाइज जो ग्रीन एरिया है वो भी इन्होंने छोड़ा हुआ है। ये आप सारा जो देख रहे हैं ये हमारी लेफ़्ट और राइट साइड पे दोनों 10 मरला और 1 कनाल के विलास हैं जो बहुत लग्जरियस स्टाइल में बनाए हैं इन्होंने। और इसके बड़े खुले बेडरूम्स हैं, इसमें लाउंज और स्पेशियस किचन्स हैं, ठीक है। उसके अलावा आप ये जो रेजिडेंशियल पार्क देख रहे हैं ये अभी से ही इतना आबाद है कि इसको देख के आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे लाइफ आ चुकी है, यहाँ पे लोग जो है वो रह रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है। ये सारे वो लोग हैं जो अपना संडे एंजॉय करने लाहौर से यहाँ आए हुए हैं। हमारी जो है कुछ लोगों से बात भी हुई है, वो लाहौर से यहाँ आए हुए हैं, यानी उन्होंने प्रेफर किया लाहौर के अंदर DHA और बैरिया पे लाहौर स्मार्ट सिटी को। तो यहाँ की साइट आप देखें। उसके अलावा हमने एक्सेस देखी है जो इनकी बाईपास से है वो बहुत ज़बरदस्त है। उसके सामने वाला बुलेवार्ड जो है वो बहुत वाइड है। तो लाहौर स्मार्ट सिटी की तो बात ही ना करें ना कोई। लाहौर स्मार्ट सिटी में मतलब लाहौर स्मार्ट सिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोसाइटी बन गई है। अच्छा, ये एक और चीज़ है जो कि हम अपने नाजरीन को बताना चाहेंगे कि जैसे कि लाहौर स्मार्ट सिटी ने ऐलान कर रखा है कि 24 दिसंबर 2022 को जो है वो बैलेटिंग और पोजेशन के हवाले से एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है लाहौर स्मार्ट सिटी की साइड पे। तो डेफिनेटली जो लोगों की एक परसेप्शन है वो पहले भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है और मज़ीद जो है वो चेंज होगी, क्योंकि लाहौर स्मार्ट सिटी ने जब ज़ाहिर बात है कि बैलेटिंग और पोजेशन की बारी आ जाएगी और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो होने जा रही है लाहौर स्मार्ट सिटी की साइड पे, तो डेफिनेटली उसके बाद जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी में मामलात पहले की निस्बत मज़ीद ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। आप ये देखें कि ये एक पार्क नहीं था जिसका हम सिर्फ आपको दिखा रहे थे। आप ओवरऑल लाहौर स्मार्ट सिटी की साइड पे यानी ये एक मेगा कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट की एक्टिविटी जो है वो चल रही है और ये इतनी ज़बरदस्त एक्टिविटी चल रही है कि कोई भी देखने वाला जिस बंदे ने देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोगों की कई सुनी पे बिलीव करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि खुद किसी जगह पे किसी साइट पे विजिट करते हैं और उसके बाद वो अपना फैसला लेते हैं। जितने भी लोग आज तक लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट पर आए हैं और उन्होंने उसको देखने के बाद फैसला लिया है, उनका फैसला अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन और दुरुस्त साबित हुआ है। और जो लोग जो है वो सिर्फ वीडियोज़ को देख के या प्रोपेगेंडा को देख के, और देखें जो रियल स्टेट से वाबस्ता लोग होते हैं जैसे हम हैं, हमारी तरह के और बहुत सारे भाई हैं, तो जब भी वो कोई बात करते हैं तो डेफिनेटली उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ओपिनियन होता है, वो किसी ना किसी वजह से जो है वो उसमें कुछ मुफादात भी जुड़े हुए होते हैं। तो वो अक्सर आपको जो इन्फॉर्मेशन पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही हो। लेकिन हम आपको इस हवाले से ये कह रहे हैं कि जी हम कोई दावा नहीं कर रहे। आप लाहौर स्मार्ट सिटी की साइड पे आएंगे, जब आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब कितनी बेहतरीन तरीके से चीज़ें ये जा रही हैं। आप अभी स्ट्रीट व्यू देख रहे हैं लाहौर स्मार्ट सिटी का। ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि हम इसको जो है वो आपको कोई और सोसाइटी दिखा रहे हैं या कुछ ऐसा। ये आप एक्चुअल फुटेजेस जो अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं, ये लाहौर स्मार्ट सिटी का स्ट्रीट व्यू जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं दिखाया। आज हम पहली दफ़ा ट्रस्ट मार्क की स्क्रीन पे आपको एक्सक्लूसिवली ये तमाम चीज़ें दिखा रहे हैं। देखें, हमने जो पीछे विलास आपको दिखाए हैं ये भी वही उन्हीं विलास का एक सिलसिला है जो इस वक्त अपने बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इनिशियल फेजेस में है। वो ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था, वो हमने जो देखा। उसके अलावा हमने यहाँ एक बड़ी खुशाइन चीज़ देखी है
कि यहाँ पे जो कमर्शियल की स्पेस इन्होंने एलोकेट की है उसका भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक इन्होंने बना दिया है, जिसमें फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम है, फायर होजेस वहाँ पे हमने इंस्टॉल हुई देखी हैं, वहाँ पे पार्किंग एरिया पहले से बन चुका है और कंस्ट्रक्शन की जो कमर्शियल का जो जहाँ पे कंस्ट्रक्ट होना है वो एरिया उन्होंने एलोकेट कर दिया कंस्ट्रक्शन। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये सामने पाम ट्रीज सारी सोसाइटी में लग चुके हैं और वो हॉर्टिकल्चर वर्क्स के लिए जो सामान है वो अलग से रखा हुआ है। यहाँ पे इक्विपमेंट मशीनरी प्लस यहाँ पे लेबर 24/7 काम कर रही है। लेबर का यहाँ पे ही जो है रहने का और बाकी ज़रूरियात का बंदोबस्त भी है। आप देख सकते हैं साइट ऑफिसेज हैं यहाँ पे, मतलब जो रियल स्टेट्स के ऑफिसेज हैं सोसाइटी के अंदर, वो सारी चीज़ें आप देख के खुद। अच्छा, एक चीज़ शाह जी जो हम देख रहे हैं इस वक्त और जो बड़ी खुशाइंदा है वो ये है कि लाहौर स्मार्ट सिटी की साइड पे एक तो ये जो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा बिछा दिया गया है। दूसरा, देखें आम तौर पे जब भी हम कोई सोसाइटी देखते हैं, हम मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के साथ काम कर रहे हैं, तो जब हम कोई सोसाइटी देखते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि वो जो डेवलपर होता है वो ज़मीन के हवाले से बहुत लालच कर रहा होता है कि जी रोड्स जो है वो थोड़ी तंग कर दी जाएँ, हॉर्टिकल्चर की एक्टिविटीज़ जो है उसको महदूद कर दिया जाए, ग्रीन बेल्ट, लीनियर पार्क्स और इस तरह की बाकी चीज़ें जो है वो उनको महदूद कर दिया जाए। जबकि लाहौर स्मार्ट सिटी के केस में चीज़ें ऐसे नहीं हैं, बल्कि इस केस में जो है वो उन्होंने एक्स्ट्रा स्पेसेस छोड़ के तो वहाँ पे ग्रीन बेल्ट्स और बाकी चीज़ें देखी। अब आप ये देखें कि रोड के साथ जिस तरह से टफ टाइल्स लगा के इन्होंने पार्किंग स्पेसेस बनाई हैं, ये इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि भाई यहाँ पर जो है वो डंग टपाओ या टाइम गुजारने वाली पॉलिसी नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो है ये आप अगर देखें, मैं आपको दिखा सकूँ तो ये जो इसके जो लीनियर पार्क्स हैं, ग्रीन बेल्ट्स हैं, उसमें कितना ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने काम जो है वो किया हुआ है। और इसके अलावा जो यानी इनिशियल फेज से ही तमाम चीज़ों को वो ऐसे लेके चल रहे हैं जैसे ये डेवलपमेंट का आखिरी दिन है। देखें, एक चीज़ होती है कि मतलब हम अपने मुल्क में इस चीज़ को हमने जो है इम्प्लीमेंट होते हुए नहीं देखा कि यहाँ पे कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं होता कि आप जो है वो एक स्पेसिफिक जो है वो रोड्स में कि पार्किंग स्पेसेस कितनी हैं, वो जिसको हम कहते हैं कि तजावुज़ात आपने सारे मुल्क में देखी होंगी। यहाँ पे वो चीज़ बिल्कुल देखने में नहीं आई है। आपने ये जो एरिया सारा देख रहे हैं आप, ये सारा इन्होंने ग्रीन बेल्ट के लिए एलोकेट किया है। पार्किंग स्पेसेस मैंने ऐसी चीज़ें जो हैं वो मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ हैं उनके प्रोजेक्ट्स में देखी हैं कि वहाँ पे आपके लिए पार्किंग स्पेसेस जो हैं वो प्रॉपरली यानी साइन बोर्ड्स के साथ रिवर्स पार्किंग, वो सारी चीज़ें वो यहाँ सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। हम आज अपनी आंखों से देख रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। वो सामने आप देखिए वो वाटर टैंक्स हैं, वो ऐसे देखने में लगते हैं कि वो कोई रेजिडेंशियल प्लाजा या बिल्डिंग्स बनाई हैं, जबकि ये खूबसूरत तरीन वाटर टैंक्स। उसके अलावा जो डाउनटाउन कमर्शियल्स के लिए स्पेस एलोकेट की है वो राइट साइड पे अगर आप देख सकें। उसके अलावा ये वाली जो रोड है ये जा रही है टुवर्ड्स ईस्टर्न बाईपास। अब ईस्टर्न बाईपास के एंड तक ये रोड मेन बुलेवार्ड जो है, जिसको मैं देख के अज्यूम कर रहा हूँ मेन बुलेवार्ड है, ये तकरीबन 6 लेन से भी ज़्यादा वाइड है ये वाली बुलेवार्ड, तो वहाँ तक पहुँचा दी गई है। अब वहाँ से सिर्फ एक्सेस मिलना और वहाँ से इसका एक्सेस गेट जो है वो बनाना रह गया है। उसके अलावा भी आप देखें और अंदाज़ा लगाएं खुद कि आप मतलब कि ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बन गए हैं जो आपको पहले बना रहे हैं और फिर आपके पास जो है वो फॉर सेल इसको कर रहे हैं। शाह जी ये देखें ना, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे एयरपोर्ट का रनवे है कि माशाल्लाह इतनी वाइड रोड्स जो है और इतनी खूबसूरत तरीके से मैनेज की हुई रोड्स जो है वो यकीनी तौर पर हमें एक खुशनुमा हैरत का इजहार कर रहे हैं हम इस वक्त अपने नाजरीन के साथ, क्योंकि ये इतनी ज़बरदस्त और इतनी अच्छी क्वालिटी की रोड्स जो है एक सोसाइटी के इनिशियल फेज़ में बनाना यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि जी प्लाट्स की तो कटिंग अभी की नहीं है, अभी कुछ हुआ नहीं है, ये देखें ये सारी जो लैंड है ये आपको लेवल हुई हुई, इस पर अर्थ वर्क कम्प्लीट हुआ हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो मार्किंग करना और सिर्फ जो प्लॉटिंग करना, इसकी जो तकसीम करना है वो बाकी रह गया। और ये लाहौर डाउनटाउन का आप बोर्ड देख रहे हैं कि जी कमिंग सून इन लाहौर स्मार्ट सिटी, और ये यहाँ पर जो है वो कमर्शियल स्पेसेस और रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो है ये बनाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप अगर देखें तो आपको खूबसूरत जो है वो विलास का एक मंजर नज़र आ रहा है। और यकीनी तौर पे इस वक्त में जो लाहौर का मौसम है और लाहौर का जो एक फ़िज़ा है वो भी बहुत ही खुशगवार है। अंदरून लाहौर में तो डेफिनेटली इस वक्त जो है वो स्मोक का राज है, लेकिन आप अगर लाहौर के अतराफ़ में देखेंगे या ऐसी कोई स्पेस देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो बहुत ही खुशगवार मौसम नज़र आएगा। ये सूरज गरूब होने के खूबसूरत तरीन मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं लाहौर स्मार्ट सिटी की साइड से बराह रास्त। और इसके अलावा आप ये देखें कि यहाँ पर जो लाइट्स जो इंस्टॉल की गई हैं, जो खूबसूरत पोल लैंप्स हैं और जो मतलब एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो यहाँ पर डेवलपमेंट का काम जारी है। आप अगर सामने देखें तो शाह जी ये बिल्कुल हमारे सामने जो है वो लाहौर रिंग रोड जो उसका ईस्टर्न बाईपास जो है वो हमें नज़र आ रहा है। तो ये आप
मतलब बिल्कुल एक्सेस जो है पास है। अगर यहाँ से जो लाहौर स्मार्ट सिटी ने एक वादा कर रखा है उसके मुताबिक अगर यहाँ से एक्सेस मिल जाती है तो ये समझें कि लोग तो जो है वो लाहौर रिंग रोड के बिल्कुल ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ से जो DHA का या एयरपोर्ट का डिस्टेंस है वो सिर्फ 15 मिनट का रह जाता है। देखिए, इनको ये जगह, ये एंड दिखाने का मकसद भी यही था कि ये वाला एरिया सारा पैरेलल चल रहा है इस बाईपास के, ठीक है। अब इन्होंने जो मेन ये 6 लेन बुलेवार्ड हमने इनको दिखाई है नाजरीन को, ये उसका एंड यहाँ पे आके बनता है। अब इसको यहाँ से एक्सेस मिलने की देर है और ईस्टर्न बाईपास आपको लाहौर स्मार्ट सिटी से कनेक्ट कर देती है। ऑल्दो कि ये इस वक्त ईस्टर्न बाईपास से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इसको जिस जगह से एक्सेस किया जाता है वहाँ से लाहौर स्मार्ट सिटी ने बिल्कुल GT रोड से लेके स्मार्ट सिटी सोसाइटी के अंदर तक इन्होंने जो है वो कारपेटेड रोड दी है ताकि इजीली एक्सेस किया जा सके। ऑल्दो वो इनकी डोमेन या इनका एरिया नहीं था, लेकिन वहाँ से यहाँ तक एक्सेस देने का मकसद ये है कि जो एरिया इस सोसाइटी को भी एक्सेस कर रहा है ये उसको भी 4 चांद लगा रहे हैं, ना सिर्फ कि लाहौर स्मार्ट सिटी अपनी साइड को डेवलप कर रहे हैं। तो ये सारा एरिया देखें, ये इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, ये हमारे लेफ्ट और राइट पे सेक्टर A और B है गालबन, जिसके हमने विलास भी इनको दिखाए हैं नाजरीन को। तो ये सारा एरिया डेवलप कर दिया गया है। कुछ की जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो 90% कंप्लीशन तक चला गया है, कुछ जो वो इनिशियल फेज़ में है। तो ये सारी चीज़ें आप ही के लिए हैं, लेकिन ये पहले डेवलप की जाएंगी, आपके लिए रेडी की जाएंगी, दिखाई जाएंगी और उसके बाद आपको दी जाएंगी। एक चीज़ जो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि अगर विलास की अभी बुकिंग तो हो नहीं रही और विलास की बुकिंग के अलावा भी जो है वो इन पर इतना फोकस किया जा रहा है और बाकी चीज़ों पर फोकस कम है, तो एक चीज़ जो है बहुत वाज़ेह है शाजी कि ये रियल एस्टेट का एक ट्रेंड है कि जब भी किसी भी प्रोजेक्ट का जो सक्सेस रेट देखा जाता है तो उसमें ये देखा जाता है कि कितने टाइम बाद जो है वो इसका एक फेस लोगों के सामने आ चुका था। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर स्मार्ट सिटी का फेस इस वक्त लोग देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, लोग रिंग रोड पर खड़े होकर देख रहे हैं, लोग जो है वो मुख्तलिफ वीडियोज़ में देख रहे हैं। तो लाहौर स्मार्ट सिटी जो है वो इस वक्त अपनी एक शनाख्त बना चुकी है कि एग्जिस्टेंस जो है वो एक कायम कर चुकी है। और ये जो आपको रोड्स नज़र आ रही हैं, ये जो आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, अब ये देखें ना कि यहाँ पर मज़ीद कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है वो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी का काम, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर जो है वो बिल्कुल प्लेन जो है तमाम प्लॉट्स कर दिए गए हैं, अब सिर्फ इनकी मार्किंग की ज़रूरत है और उसके बाद जब भी इसका पोजेशन, ज़ाहिर बात है लाहौर स्मार्ट सिटी जो है वो अनाउंस करने जा रही है, तो आप 24 दिसंबर को पोजेशन आ रहा है, आप 1 जनवरी को आप आके यहाँ पे अपना घर बना सकते हैं क्योंकि सहूलियात जो है वो बिजली की, पानी की सहूलियात जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है। बिल्कुल, हमने कुछ घरों में बिजली, जो विलास हैं उनमें बिजली का मीटर भी इंस्टॉल्ड देखा है। इट मीन्स कि इन्होंने जो है वो, जैसा कि इनके पास डिफरेंट NOCs तो अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे इन्होंने जो बिजली, पानी, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये नेसेसिटीज़ भी प्रोवाइड कर दी हैं इन विलास में। हमने ये चीज़ देखी। उसके अलावा आज से तकरीबन 1.5 साल पहले हमने जब साइट विज़िट किया था सोसाइटी का, या गालबन 2 साल पहले, तो इस अरसे में हमें भी ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि इसकी एक्सेस कहाँ से दी जाएगी। हमने जब साइट को एक्सेस किया था तो यहाँ पे जो है वो लेवलिंग और ग्राउंड वर्क का काम चल रहा था, जो रोड्स का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाया जा रहा था। उस वक्त इस पर एसफाल्ट या कारपेटिंग नहीं हुई थी, तो उसको देख के अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि इस सोसाइटी को या इस जगह को ये डिलीवर कर पाएंगे। लेकिन एग्जैक्टली 2 साल से भी कम अरसे में इन्होंने यहाँ पे बिल्डिंग्स का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। तो आने वाले मज़ीद 2 साल में तो इसका जो फेस हम अज्यूम कर रहे हैं ना, तो वो अगर आप ये समझें कि किसी इंसान की बाइंग कैपेसिटी से बाहर होगा, यहाँ पे फिर ऐसे ही आपको चीज़ मिलेगी जैसे DHA या बैरिया में आपको मिलती है लाहौर में। अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पे मैं मतलब देख रहा हूँ और मुझे मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है कि ये जो अभी इस वक्त जो यहाँ पर डेवलपमेंट का काम है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का जारी है। इसके साथ जो 2 सवालात थे लोगों के, जो बहुत ही कॉमन सवाल थे पहले दिन से शाहजी, एक उसमें ये सवाल बार बार किया जाता था कि जी एक्सेस, देखें अभी जो एक्सेस जो लाहौर स्मार्ट सिटी ने फराहम की है, जो कि आपको GT रोड से, यानी ये एक रेलवे ट्रैक जो है वो गुजर के आप अंदर आते हैं और लाहौर स्मार्ट सिटी में दाखिल होते हैं। जो मेरी ज़ाती राय है और जो मेरी मुख्तलिफ लोगों से इस हवाले से बात हुई है, उन्होंने बताया कि जी ये टेम्प्रेरी एक्सेस है। जो एक्चुअल एक्सेस है वो एक तो उसका लाहौर जो स्मार्ट सिटी है उसके साथ जो मोटरवे का ट्रैक है वहाँ से अंडरपास की सूरत में जो है वो उसकी एक्सेस वो हमें नज़र आती है। और दूसरा जो इसका लाहौर ईस्टर्न बाईपास के हवाले से भी हमने एक NOC और एक नोटिफिकेशन जारी जो हुआ था वो आपको दिखाया था कि जी जो लाहौर रिंग रोड पुलिस है उन्होंने इस हवाले से NOC दे दिया था कि जी हमें ट्रैफिक की मैनेजमेंट के हवाले से कोई इशू नहीं है। तो पहली तो चीज़ ये थी कि जी एक्सेस है वो भी जो लोग ये समझ रहे हैं कि जी ये फाइनल एक्सेस है, तो ये फाइनल एक्सेस नहीं है। दूसरी चीज़ जो अमूमन लोग जो है वो इस हवाले से जानना चाह रहे थे और वो ये कह रहे थे कि जी इनके पास लैंड कम है।
शाह जी मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि आपको वो सामने डोम नज़र आ रहा है, ठीक है जी। वो डोम एक साइड पे है, दूसरी साइड पे आपको यहाँ पे ये ओवरहेड वाटर टैंक नज़र आ रहा है, तीसरी साइड पे आपको जो है वो लाहौर रिंग रोड वाली साइड नज़र आ रही है, और इसके अलावा आपको जो है वो वहाँ पर दूसरे कॉर्नर में जो है वो ओवरहेड वाटर टैंक नज़र आ रहा है। और ये सामने आप देखेंगे ये जो बुलेवर्ड है ये कितनी बड़ी है, और यहाँ पर जो एक राउंड अबाउट बनाया गया है वो इतना बड़ा राउंड अबाउट है कि ये एक खुशनुमा हैरत में जो है वो हमें मुब्तला कर रहा है। उसकी वजह यह है कि यहाँ से देखें तो ये लाहौर स्मार्ट सिटी का एरिया इस वक्त कितना ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका है कि लोगों के जो कंसर्न्स थे वो अब मेरा ख्याल है दूर हो जाने चाहिए। वो वाला वाटर टैंक, वो कॉर्नर आप देख सकते हैं, ये बुलेवर्ड आप देख सकते हैं, ये गालबन मैं अगर सही कहूँ आपको तो ये 3 किलोमीटर से ज़्यादा वहाँ से लेके जो है वो ईस्टर्न बाईपास तक 3 किलोमीटर इससे ज़्यादा का एरिया बनता है स्ट्रेट, ठीक है। उसके अलावा वो आप देख सकते हैं वो यूनिवर्सिटी का कैंपस है जी, वो स्टेम कॉलेज हमने देखा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये सारे एरिया जो आपको हमने दिखाई है, ये मार्केट, ये सब लाहौर स्मार्ट सिटी का एरिया है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कंप्लीट है, और ये वाले एरियाज इन्होंने एलोकेट कर दिए हैं रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, ये सारे एरिया। ये हम आपको पैनोरामिक व्यू जो है वो इसका दिखा रहे हैं, और एक खूबसूरत मंजर दिखा रहे हैं आपको लाहौर स्मार्ट सिटी की साइड पे सूरज गरूब होता हुआ। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो अर्थ वर्क मैक्सिमम पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और जो लोग जो है वो आपके साथ गलत दावे कर रहे हैं या जो बाकी चीज़ें आपको बता रहे हैं और आपको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, हर किसी उन चीज़ों में मत आएँ। बल्कि आप ये देखेंगे कितना बड़ा एरिया जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर स्मार्ट सिटी की तरफ से डेवलप कर दिया गया है। और अक्सर लोग ये बात करते हैं और बड़ी अच्छी लगती है जब वो ये कहते हैं कि जी लाहौर स्मार्ट सिटी में हबीब रफ़ीक ने डेवलपमेंट ऐसे की है जैसे जिन्नात से डेवलपमेंट जो है वो करवाई जा रही हो, क्योंकि इतनी जल्दी इन हालात में, इतनी महंगाई में, और ये जो जितनी सिचुएशन इस वक्त अदम इस्तेहकाम चल रहा है जिसमें अक्सर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको महदूद कर दिया जाता है, तो इन तमाम चीज़ों के होते हुए भी अगर ये डेवलपमेंट की एक्टिविटी इतनी तेज़ चली है तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है। हमने ये ग्राउंड्स देखे थे जब हम इंटर हुए थे सोसाइटी में, यहाँ पे लाहौर का, जैसे मैंने लाहौर के अंदर के कुछ पार्क्स देखे थे आज, और उनमें मुझे ये आइडिया हुआ था कि संडेज़ को लाहौरी जो हैं वो क्रिकेट में इतना इन्वॉल्व होते हैं कि ऐसे लगता है कि यहाँ कोई कैंप्स लगे हैं क्रिकेट के। आज हमने यहाँ पे लाहौर के सारे लोग जो हैं वो क्रिकेट खेलते हुए देखें। उसके अलावा आप अगर देखें तो ये स्टेम कॉलेज हमने आपको दिखाया था, ये वाला, इसका कैंपस जो है वो तकरीबन उसका जो सेकंड स्टोरी है वो बना दी गई है, और थर्ड पे जो है वो इन्होंने इस वक्त काम स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, इधर यहाँ पर एक जो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और बहुत ही मतलब एक हैरत में मुब्तला करने वाली चीज़ है कि यहाँ पर अभी साइड पे कुछ ऐसा कोई बंदे शिफ्ट नहीं हुए, लोगों ने अपनी रिहाइश नहीं बनाई, और देखें कि ये ऐसे कॉलेज की डेवलपमेंट इतनी तेज़ी से कर रहे हैं जैसे शायद जो है ये कोई बहुत ही जो कह लें आपके एक मल्टीनेशनल कंपनी का कोई प्रोजेक्ट हो, या जैसे कतर में जब स्टेडियम्स बन रहे थे शाह जी, हमने देखा फुटबॉल वर्ल्ड कप से पहले, तो वहाँ पे जो है वो ऐसी डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ अमूमन हमें नज़र आती थी, और आज हमने ये एक्टिविटीज़ देखी तो हमें नज़र आ रहा है कि ये क्रेन्स की मदद से और एक बहुत बड़े स्टाफ की मदद से जिस तरह डेवलपमेंट की जा रही है, यकीनी तौर पर जो है ये हैरान कुन है। अब हम जो है वो कोशिश करेंगे कि वीडियो को अब मज़ीद लंबा ना करें उसको, क्योंकि हम मेरा ख्याल है कि एक टूर में या एक वीडियो के ज़रिए आपको डेवलपमेंट नहीं दिखा पाएंगे। क्यों, ये देखिए कितने बड़े रकबे पे जो है वो कई कनालों पे, मेरे ख्याल से ये कोई 12, 15, 20 कनाल पे जो है वो शायद ये एक बहुत बड़ा स्टेम कॉलेज बन रहा है, और यहाँ पे जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन जारी है। इसके साथ आप ये देख सकते हैं कि जैसे हमने सेक्टर ए में आपको एक मास्क दिखाई थी खूबसूरत, उसी तरह के बेहतरीन आर्किटेक्चर पे जो है वो आपको यहाँ पर एक ये भी मास्क जो बनती हुई नज़र आ रही है, और इसका आप देखें कि इसका जो है वो गुंबद बन रहा है और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो हो रही है, और ये बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब किस्म की जो है वो मास्क बन रही है। तो एक तो जहाँ पर डेवलपमेंट के मेयार पर समझौता नहीं किया जाता, वहाँ पर आर्किटेक्चर के मेयार पर भी समझौता नहीं किया जाता। अच्छा, एक चीज़ और भी हमने देखी है कि जब जो प्राइसेस में इन्फ्लेशन की वजह से बहुत से हाई राइज प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमने बंद होते हुए या उनकी प्राइसिंग जो है वो रीस्केड्यूल होती हुई देखी है, तो उसके बाद भी हमने देखा कि लाहौर स्मार्ट सिटी की प्लॉट्स की प्राइसेस पे कोई इसका इम्पैक्ट नहीं आया। सेकेंडली यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो हमने पहले से ज़्यादा फास्ट पेस से होता हुआ देखा है। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पे हमने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, लेबर देखी है जो काम कर रही है, अपने अपने प्रोजेक्ट में इतनी डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, और इसमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो हबीब रफ़ीक के, FDHL के अपने एम्प्लॉयज़ और अपनी मशीनरी है, इनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये एरिया में अगर आपको दिखा पाऊँ, ये जो सामने है, तो ये भी इन्होंने इसका जो ग्राउंड वर्क है वो कंप्लीट कर दिया है। देखें
देखने में बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये किसी एयरपोर्ट का एरिया है। अगर आपने किसी मुल्क के एयरपोर्ट का विज़िट किया हो तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो वैसी बिल्डिंग्स और वैसी रोड बनाई जा रही है, खुली पार्किंग्स हैं और मतलब ज़बरदस्त तरीन, हर सेक्टर की अपनी मस्जिद है, हर कैंपस के साथ यूनिवर्सिटी एरिया में मस्जिद है, स्कूल एरिया में मस्जिद है। तो इन सब चीज़ों पे सोसाइटी ने बहुत फोकस किया है। अच्छा शाह जी, यहाँ से अगर हम देखें, जैसे हमने उस साइड से रिंग रोड दिखाया था, यहाँ से ये बिल्कुल सामने जहाँ से ट्रैफिक चल रही है इस समय जीटी रोड नज़र आ रही है। अब अगर ये साथ बिल्कुल रेलवे ट्रैक है, अब अगर यहाँ से जो ऑलरेडी अप्रूवल ले चुके हैं लाहौर स्मार्ट सिटी, रेलवे ट्रैक के नीचे जो एक वो बनने वाला, ये शायद आप बात कर रहे थे, ये जो वाटर होस बनाए जा रहे थे और ये बाकी सारी बिल्कुल, चीजें। मैंने इनका एग्जांपल आपको दी। जी जी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे जो भी चीज़ इन्होंने देनी है बाद में, उसके लिए यहाँ पे तैयारी पहले से मुकम्मल कर ली। मुकम्मल। जी, तो बात ये कर रहे थे कि ये जीटी रोड पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ से अगर लाहौर स्मार्ट सिटी को जो ये ऑलरेडी जो इनका एक एनओसी हो चुका है अंडरपास का, अगर उसके हवाले से पेशरफ्त मज़ीद होती है तो उसके बाद ये बात जो है वो कहना गलत नहीं होगा कि लाहौर स्मार्ट सिटी की यहाँ से जीटी रोड तक जो एक्सेस है वो भी मेरे ख्याल से 100-150 मीटर से ज़्यादा नहीं दूर होगी। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो डेवलपमेंट की एक्टिविटी हम आपको दिखा रहे थे, जैसे कि आपने देखा कि एक साइड हमने उस तरह से आपको दिखाई और दूसरी साइड ये बिल्कुल साथ आके जीटी रोड आपके पैरेलल आ गई है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो लाहौर स्मार्ट सिटी का वो डोम एरिया है या बाकी है वो कितनी दूर आपको यहाँ से नज़र आ रहा है। तो लैंड के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किलात नहीं है और इसके साथ साथ बाकी चीज़ों में भी कोई मुश्किलात नहीं है। देखिए, आज की वीडियो से ना हमारे अपने बहुत से कंसर्न्स दूर हुए हैं। जो हमें लग रहा था कि यहाँ पे वो सारे लोग, इतने सारे लोगों को अकोमोडेट करना, ये इतनी फाइल्स या प्लॉट्स को अकोमोडेट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस सब को देखने के बाद मुझे नहीं लगता इनके पास मज़ीद अभी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने फॉर सेल की ही नहीं है। तो अभी तक लाहौर स्मार्ट सिटी ने जो चीज़ें इंट्रोड्यूस की या सेल कर दी वो तो दूर की बात, जो आने वाली चीज़ें हैं वो भी इस वक्त आप देख सकते हैं, वो डेवलप करके सेल करने वाली चीज़ें भी मौजूद हैं। तो सारे लोग जो हैं जो इसका हिस्सा आज तक बन चुके हैं उन तक 100% इस चीज़ का इसकी गारंटी है कि वो लाहौर स्मार्ट सिटी उन लोगों तक चीज़ें डिलीवर करेगी। तो जो इसका हिस्सा बन चुके हैं उनके लिए भी बहुत खुशाइंद है और बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जो नहीं बन सके उनके लिए भी ये सोसाइटी के दरवाजे आज तक ओपन है। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको ये तमाम चीज़ें जो है ये दिखाई आज की वीडियो में। हमने आपको मुकम्मल लाहौर स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट के हवाले से दिखाने की कोशिश की। ये आप देख सकते हैं कि जितने मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर्स यहाँ पर डेवलप किए जा रहे हैं, ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि लाहौर स्मार्ट सिटी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब तरीन प्रोजेक्ट है। और इसके हवाले से जो इंतज़ामिया है या जितने कॉन्फिडेंस के साथ वो इतने बड़े बड़े मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर्स यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि लाहौर स्मार्ट सिटी आने वाले दिनों में आपको बैरियर टाउन और DHA के स्टैंडर्ड से बेहतर चीज़ें डिलीवर करती हुई नजर आएगी। लें जी, आज की वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। सैयद राहत जुल्फ़िकार शाह साहब और मोहसिन इकबाल साहब ने हमारा काफ़ी साथ दिया इसमें। इसी के साथ ही रमीशों को भी इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।